ग्लासेस तो हम लगाते हैं, लेकिन इसका कुछ यूनिक इस्तेमाल है जो मैं आज आपको बताऊंगी। और क्लॉथ क्लिप जो हम कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको भी हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले आए हम अपने हैक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। मेरी ये वाली टिप एक रात बचे हुए सालन के बारे में है। और ये सालन जब दूसरे दिन बच जाता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। हम इसको फेंकना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हमारी इतनी महंगी हंडिया ज़ाया भी ना जाए और इस्तेमाल में आ जाए, बल्कि हम इसका टेस्ट बदल कर अपने फैमिली को पेश करें तो वो पहचान भी ना सकें। यही कल वाला सालन है। तो कुछ इस तरह की ही टिप मैं आज आपको देने जा रही हूँ। माश की दाल का सालन जो कि एक दिन पहले का है, लेकिन किसी ने नहीं खाया तो ये वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने 1.5 कप मैंने चने की दाल ली है और चने की दाल को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद जो माश की दाल का सालन मेरे पास पहले से बचा हुआ था, उस दाल को मैंने इसी दाल के अंदर मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा पतला करने के लिए मैंने 4 कप पानी मिक्स किया है। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ मेंबर्स और अपनी प्यारी बहनों के नाम लिए हैं और उनका शुक्रिया अदा किया है। तो अब मैंने दूसरी साइड पर तड़के के लिए कुछ अदरक को ऑयल में कड़कड़ा लिया है और ब्राउन करने के बाद इसमें हल्का सा ज़ीरा शामिल किया है। और ज़ीरे के बाद मैंने इसके अंदर ज़रा कलरफुल सालन का टच दिखाने के लिए इसमें हल्दी शामिल किया है। हल्दी को मैंने पकाया नहीं है, बल्कि नीचे से मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसके ऊपर से चाट मसाला डालने के बाद इसको मैंने अपने सालन में ऐड कर लिया है। तो मेरी ज़बरदस्त दाल चावलों के साथ तैयार हो चुकी है। मैंने इसको धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर दिया है। तो ये देखें, मेरी दाल की ज़बरदस्त लुक कितनी अच्छी लग रही है। ये बड़ी टेस्टी दाल है। आप भी खाएंगे तो उसका टेस्ट याद करेंगे। हमें इसके लिए अलग से मसाला भी नहीं बनाना पड़ा, बल्कि माश की दाल में जो पहले मसाला था वही हमारे काम आ गया और हमें इस नए जायके के साथ दाल को तैयार भी कर लिया। मेरी ये वाली टिप भी इमरजेंसी टिप है, जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। अक्सर ये होता है कि मेहमान घर जल्दी आने वाले होते हैं, लेकिन हमारी हंडिया नहीं बनी होती हैं, चावल नहीं बने होते, तो हमें चावलों को आधा घंटा भिगोना पड़ता है और इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो चावलों को भिगोने के लिए मैंने पानी डालकर माइक्रो में रख दिया है और माइक्रो में मैं 5 मिनट के लिए इसको रखूँगी। और हमारे चावल देखें मुकम्मल तौर पर भीग चुके हैं और अब पानी बॉईल करके ये पकाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गार्डनिंग का शौक़ किसे नहीं होता, और मैंने भी अपनी गार्डनिंग में इंडोर प्लांट का इजाफा किया हुआ है। इंडोर प्लांट बाज़ ऐसे होते हैं जिनका फैलाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने इसके लिए ये साइकिल का टायर है वो इसके अंदर डालकर इसके फैलाव को कंट्रोल कर दिया हुआ है और ऊपर से इसकी टहनियों को कुछ इस तरीके से बांधा है ताकि 2-3 दिन बाद ये अपना रुख चेंज कर लेंगे और पत्ते मेरे खड़े हो जाएंगे। तो देखें, ये एक मामूली सा टायर मेरे कितने काम आया। घर में सफाई सुथराई का मरहला तो चलता ही रहता है, लेकिन ये होता है कि जो सोफ़े बहुत ज़्यादा फ्लोर की तरफ डाउन होते हैं उनकी सफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। झाड़ू इसके नीचे नहीं जाता, तो हम ये हैंगर का इस्तेमाल करेंगे। हैंगर को हम जुराब पहना लेंगे और पहनाने के बाद हैंगर की मदद से हम सोफ़े के नीचे की सफाई करेंगे। अगर कोई चीज़ आपकी घूमी भी है तब भी सोफ़े के नीचे सफाई करने से निकल जाएगी। तो इस तरह डस्ट और जाले हमारे आराम से साफ़ हो जाएंगे। हम जब बाहर निकलते हैं तो अपनी आंखों को बचाने के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सन ग्लासेस का एक और ज़बरदस्त और यूनिक इस्तेमाल है। सन ग्लासेस को आप उल्टा करें और फॉर इमरजेंसी आप इसको मोबाइल स्टैंड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस टिप से तो हमारी देखें कितने पैसों की बचत हो गई। मेरी ये वाली टिप क्लॉथ क्लिप को लेकर है। तो क्लॉथ क्लिप हम कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम कपड़ों को बाहर फैलाते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमें हमारे इंडोर जो प्लांट होते हैं वो हवा की कमी की वजह से हल्के से मुरझा से जाते हैं। तो हम इसके लिए क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल करेंगे और इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। तो देखें, ये पत्तों के पीछे क्लॉथ क्लिप भी छुप गई और हमारा काम भी बन गया। मेरी ये वाली टिप किचन से रिलेटेड टिप है।
ग्राइंडर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि जिनकी नाइफ़ अंदर से नहीं निकल सकती और फिक्स होती है, उनको साफ़ करना खासा मुश्किल होता है। जब हम हाथ अंदर डालकर इसको साफ़ करते हैं तो इससे हमारा हाथ कटने का डर होता है। तो इन ग्राइंडर्स को हम कैसे साफ़ करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पानी और एक लिक्विड सोप थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको ग्राइंडर को हम चलाना शुरू करेंगे। चलाने के बाद देखें, हम जब अपना ग्राइंडर खोलेंगे तो हमें इसको अंदर से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारा ग्राइंडर बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो जाएगा और इसमें तमाम जितनी भी चीज़ें जमी होंगी वो तमाम उतर जाएंगी। मेरी ये वाली टिप तो आपको बड़ी खुश कर देने वाली है, क्योंकि जब सफाई हो तो ऑलरेडी देख कर इंसान खुशी से झूम उठता है। तो दीवारें जो स्विच बोर्ड के हाथ लगने की वजह से काफ़ी गंदी हो जाती हैं और हमारे स्विच बोर्ड भी जगह जगह से दाग लग जाते हैं। ये होता है कि हम पानी या गीली चीज़ की वजह से स्विच बोर्ड नहीं साफ़ कर सकते, तो इसके लिए हम ये पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी थोड़ी सी मिकदार लेकर हम स्विच बोर्ड को इस तरीके से रगड़ेंगे। थोड़ी देर हम इसके ऊपर पेस्ट को लगा ही रहने देंगे और बटन जो हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से रगड़कर पेस्ट लगा लेंगे। स्विच बोर्ड के बाद जो कपड़ा होगा वही हम रहने देंगे और इसको इन दागों के ऊपर भी मारकर इसको बाकी की पेस्ट इनके ऊपर रगड़कर साफ़ करेंगे। तो देखें ये दाग हमारे कितनी हद तक उतर चुके हैं। 5 मिनट रेस्ट के बाद जब पेस्ट हमारी ड्राई हो गई थी तो एक दूसरा हमने कपड़ा साफ़ लेकर इसके साथ इसको रगड़ना शुरू किया। तो देखें हमारा स्विच बोर्ड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। जबकि दीवार के लिए जो हमने कपड़ा लेना है उसको हल्का सा हमने वेट करना है। देखें हमने अपने कपड़े को वेट कर लिया और वेट करने के बाद इस तरीके से हमने दीवार को भी सारा साफ़ कर लेना है। तो दाग जो दीवार के ऊपर होंगे वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और हमारा स्विच बोर्ड तो ऑलरेडी अपनी चमक से आपको मुतवज्जो कर ही रहा है। ये भी एक अहम टिप है तो छोटी सी, लेकिन ये भी आपके काफ़ी पैसे बचाने वाली टिप है। हमारे ग्लासेस का शीशा निकल चुका है और हमें बाज़ार जाने का भी टाइम नहीं है, तो इस शीशे को हम घर में कैसे रिपेयर करेंगे। शीशे को मैंने इस ग्लास के अंदर लगा दिया है, लेकिन जब हम डायरेक्ट एल्फी लगाएंगे तो शीशा धुंधला होने का डर है, तो इसलिए इसकी साइड पर एक ड्रॉप हम एल्फी का फेंकेंगे और इसको इस तरीके से हम तिरछा कर देंगे। तो तिरछा करने से ये होगा कि ग्लास हमारा गंदा नहीं होगा, बल्कि इस ड्रॉप की जो हद है इसके नीचे ही रहेगी और ये हमारा शीशा आसानी के साथ जुड़ जाएगा। मेरी दूसरी वाली टिप भी एल्फी को लेकर है। एल्फी हम जब बाज़ार से मंगवाते हैं तो 1 से 2 दफ़ा ही इस्तेमाल कर पाते हैं और तो ये ड्राई हो जाती है। लेकिन और जब हम इसको पिन को दोबारा जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, इससे हमारे हाथ भी चिपकते हैं और हमारी क्या होता है कि बॉटल टूट जाती है। तो इसकी नोज़ल पे जब हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ऑयल लगाने के बाद जब हम अपनी नीडल को इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा अंदर बाहर या मोड़ेंगे, तो देखें हमारी एल्फी आसानी के साथ खुल भी जाएगी और ये वेस्ट नहीं होगी और ना ही ड्राई होगी। फौजिया सलीम, अलीना बशीर, आपका बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स का शुक्रिया। आप भी अच्छे कमेंट्स करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। जज़ाकल्लाह खैर।